हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, संकल्प सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे संकल्प सीरीज में सेट नंबर 52। सेट नंबर 52 है। देखिए, हम 50 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कंसिस्टेंसी है, देखिए आप हमारे चैनल पे कंसिस्टेंसी के मामले में शक नहीं कर सकते। हम जो कहते हैं उसको डिलीवर करते हैं। आपको पता है टिल एग्जाम तक ये संकल्प सीरीज रहेगी। तो आज डे है थर्सडे, और थर्सडे में आपको पता है स्टैटिक जीके का टर्न है। हर दिन कोई ना कोई आपका सब्जेक्ट होता है, लाइक एज मैथ्स होता है, एक दिन दो दिन इंग्लिश होता है, जनरल साइंस होता है, और स्टैटिक जीके। RIMC RMS सैनिक स्कूल में सारे आते हैं ये सारे पैटर्न। तो RIMC RMS सैनिक स्कूल या यूपी सैनिक स्कूल, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो सीरीज है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके इन सारे एग्जाम्स में। तो आपको क्या करना है भाई, आप कैसे इसकी प्रिपरेशन करेंगे। आपको एक चार्ट बनाना है। अपनी चार्ट बना के अपने डे वाइज शेड्यूल बनाइए कि संडे को मैं इसको इस सीरीज को देखूंगा, मंडे को इसको इसको इस तरह से एक पूरा शेड्यूल आप बनाएंगे, और तब जाके आपके पूरा रिवीजन होगा। ऐसा मत करना, डोंट डू दैट आई विल रिमेंबर, आई विल रिवाइज ऑल द वीडियोज नियर द एग्जाम। उससे आपका क्या होगा भाई बच्चों, उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला सारी, क्योंकि 52 सेट्स और एक दो दिन में 3 दिन में याद हो जाए, इज इट पॉसिबल? नॉट, आई डोंट थिंक सो। तो आपको क्या करना है भाई, आपको तुरंत ही डे वाइज पे काम करना है। डे वाइज पे काम करना है ताकि एग्जाम के नज़दीक आपको परेशानी ना हो। ये नंबर है, इन नंबर पर डायल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइव क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, RIMC इन सब स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की। तो आपको क्या करना है, इन नंबर को डायल करना है और इनसे आप लाइव टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। 2 लाइव क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, फिर आपको चार्ज पे करना पड़ेगा एज पर द क्लास का जो भी चार्ज होगा। RIMC का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है अभी। बहुत बड़ा क्रैश को, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं इसको कहूँगा कि RIMC को क्रैश करने के लिए 25 कैंडिडेट्स का बैच रहेगा, नॉट मोर देन 25। तो आपको क्या करना है, इस क्रैश कोर्स में इनरोल कर लीजिए। 3 मंथ का अराउंड क्रैश कोर्स रहेगा, 3 मंथ का। आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस RIMC का। तो RIMC का कंप्लीट सिलेबस रहेगा। तो आपको क्या करना है भाई, इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और अपने सिलेक्शन को पक्का करिए। क्लियर, अपने सिलेक्शन को पक्का करिए। 3 दिसंबर को RIMC का एग्जाम है। चलिए, लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था। लेट्स सी व्हाट वाज द बर्निंग क्वेश्चन। द बर्निंग क्वेश्चन वाज, हु एस्टेब्लिश रामकृष्ण मिशन। तो किसने रामकृष्ण को मिशन को एस्टेब्लिश किया था? कि एक्चुअली रामकृष्ण मिशन क्या है, एक NGO टाइप की एक संस्था है, पूरा एक ग्रुप है, एक आंदोलन टाइप, मूवमेंट टाइप का। ठीक है, तो ये किसने इसको, तो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद से जरूरी है इनके बारे में जानना। इनका जन्म हुआ था 12 जैन 1863 को, और 12 जैन को ही हम बनाते हैं नेशनल यूथ डे। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, नेशनल यूथ डे वेरी इंपॉर्टेंट 12 जैन को। और 12 अगस्त, अगर 12 जैन की जगह 12 अगस्त कर दी जाए तो हम बनाते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। क्लियर, इंटरनेशनल यूथ डे। राजा राम मोहन राय ने, इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा, सती जो कस्टम था उसको एबोलिश किया था राजा राम मोहन राय ने। और बात करते हैं स्वामी दयानंद, इन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया, वेदों की ओर लौटो, बैक टू द रिटर्न टू द वेद, वेदों की ओर लौटो। क्लियर, तो ये कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी है। बार बार आपके RIMC RMS में खासकर सबसे ज्यादा आती हैं RIMC और RMS में ये फैक्ट्स। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। Who was the chairman of ड्राफ्टिंग कमेटी? देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन पूछा है, तो कौन है ड्राफ्टिंग कमेटी के पहले चेयरमैन कौन थे जब ड्राफ्ट हो रही थी कमेटी? कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बन रहा था, तो कौन थे? BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर थे इसके कौन, इसके चेयरमैन। और इसमें ये बात और ध्यान रखना, BR अम्बेडकर की बात आ गई तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको बोला जाता है। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज BR अम्बेडकर। और BR अम्बेडकर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनफैक्ट ऑटोबायोग्राफी है इनकी। ऑटोबायोग्राफी इनकी आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी मीन्स इनकी आत्मकथा। क्लियर, तो ऑटोबायोग्राफी क्या है इनकी, क्या नाम है उसका? वेटिंग फॉर अ विजय। वेरी इंपॉर्टेंट, वेटिंग फॉर अ वीजा। BR अम्बेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर अ वीजा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है मैं साथ साथ में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता चलता हूं भाई। क्लियर, चलिए, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है, कहाँ लोकेटेड है? पुणे, महाराष्ट्र में। पुणे है महाराष्ट्र में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसके चेयरमैन है शेखर कपूर।
शेखर, SHEKHAR, शेखर कपूर, ठीक है, शेखर कपूर। शेखर कपूर इसके कौन है? चेयरमैन। बात करें अगर फिल्म की बात हुई है तो भारत की सबसे पहली फिल्म जो उसमें साइलेंट फिल्म थी, क्या नाम था? साइलेंट फिल्म, साइलेंट फिल्म का थी बात, तो क्या नाम है? राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। और इसको डायरेक्ट किया था किसने? दादा साहब फाल्के ने, दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के ने इसको डायरेक्ट किया था राजा हरिश्चंद्र को। इसीलिए दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा बोलते हैं, और इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। 1913 में बनी थी ये मूवी। क्लियर? तो पहली साइलेंट मूवी राजा हरिश्चंद्र, वाज द डायरेक्टर दादा साहब फाल्के, दैट्स व्हाई दादा साहब फाल्के इज नोन एज फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा। क्लियर? अगर बात करें फर्स्ट टॉकी फिल्म, ये तो भाई साइलेंट फिल्म होगी, तो फर्स्ट टॉकी फिल्म जिसमें आवाज थी वो कौन सी थी? ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, ये थी आपका आलम आरा, वेरी इंपॉर्टेंट, आलम आरा। क्लियर? आलम आरा वाज द फर्स्ट टॉकी फिल्म, 14 मार्च 1931 में बनी थी, लेकिन आपको ये याद रखना फर्स्ट टॉकी फिल्म आलम आरा एंड फर्स्ट साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए इज द राइट आंसर। गर्म पानी सेंचुरी, देखो भाई सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क तो आ ही रही थी, लेकिन अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आनी शुरू हो गई, क्योंकि इस बार RIMC के एग्जाम में बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपसे पूछा गया था। बोरी, तो बोरी तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ गर्म पानी, तो मैं इंपोर्टेंट सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको कराता चलूंगा। ये कहाँ है? आपका आसाम में है, दीपू आसाम। आपको सिर्फ आसाम याद रखना है, डोंट वरी, स्टेट के अंदर नहीं आएगा, सिर्फ आपको आसाम याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी इज द राइट आंसर। As of April 2022, what is the official language of India's neighbor country? भाई देखो अप्रैल 2022, आप ये समझ के आज भी आप इसको अप्रैल की जगह अभी भी कर सकते हैं आपका, दैट इज अगस्त 2022। तो ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया का नेबर कंट्री है चाइना, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो क्या है? मैंडरीन। क्या है? मैंडरीन वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, चाइनीज जिसको बोलते हैं, लेकिन उसका ऑफिशियल नेम क्या है? मैंडरीन। चलिए, इन विच ईयर डिड भोपाल गैस ट्रेजेडी टेक प्लेस? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी किस साल में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इस तरह का ये क्वेश्चन कई बार आ जो, ये कब हुआ? 1984 में। और आपको इसमें डे भी याद रखना है, 2 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, और इसीलिए हम 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन डे के रूप में मनाते हैं, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। क्लियर? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो होता है वो होता है 2 दिसंबर। क्लियर? और जो गैस लीकेज हुई थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ये भाई याद रखना, ये कई बार आ चुका है, साइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। और फुल फॉर्म क्या है? C2H3NO, C2H3NO। बट ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, लेकिन मिथाइल आइसोसाइनेट आपको पता होना चाहिए, ईयर याद होना चाहिए, डे याद होना चाहिए, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे बनाते हैं, ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चलिए, ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल ने हॉस्टल लॉन्च कर रखा है, तो आप हॉस्टल में एनरोल कर सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों अलाउ है, क्योंकि हॉस्टल में एक सटीक तैयारी भी होती है। हॉस्टल की तैयारी में और ऑनलाइन तैयारी में फ़र्क तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिलोंग टू पोलर रीजन? पोलर रीजन को इनमें से कौन सा कंट्री बिलोंग करता है? तो कौन सा बिलोंग करता है? आपका नॉर्थ चाइना, चाइना इज नॉट पोलर रीजन। कनाडा, आप कौन सा करता है? कनाडा। कनाडा की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो ओटावा है, कनाडा की कैपिटल ओटावा है। और कनाडा के बारे में बताना चाहूँ, 1930 की बात है, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुए थे। उस टाइम कनाडा किसके? ब्रिटिश एम्पायर के अंदर था। तो हैमिल्टन जो जगह थी, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम 1930 में कहाँ हुए थे? कनाडा में हुए थे। और अभी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हो रहे हैं? बर्मिंघम में, बर्मिंघम, ये भी आपको याद रखना भाई, बर्मिंघम। और साथ में अगले नेक्स्ट 2026 के कहाँ होंगे? विक्टोरिया। विक्टोरिया कहाँ है? विक्टोरिया है आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और एक और बता दूं मैं आपको कनाडा और उसके बारे में, कनाडा और USA दोनों एक बॉर्डर शेयर करते हैं जिसका नाम है 49th डिग्री पैरेलल। और ये क्या है? दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है, शेयर्ड बाय एनी 2 कंट्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मार्क्स द स्टार्ट ऑफ तेलुगु न्यू ईयर? तो तेलुगु न्यू ईयर का कौन सा फेस्टिवल होता है? उगड़ी होता है आपका, युगड़ी होता है। क्लियर? चलिए, बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद क्रिकेट? इनमें से कौन सा टर्म क्रिकेट से संबंधित नहीं है? बिल्कुल ये है स्लैम डंक, स्लैम डंक इज द राइट आंसर। देखो यॉर्कर, मैडन और LBW तो सब है, ठीक है। LBW की फुल फॉर्म क्या है? लेग बिफोर विकेट।
क्या है इसका ऑप्शन भाई, LBW लैग बिफोर विकेट। तो स्लैम डंक किस में आता है? स्लैम डंक आता है बास्केटबॉल में। ये क्या है? बास्केटबॉल में होता है स्लैम डंक। चलिए, ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड लॉक्ड स्टेट? तो इनमें से कौन सा लैंड लॉक स्टेट नहीं है? तो आपको पता है उड़ीसा क्या है भाई? उड़ीसा क्या आता है? समुद्र के किनारे आता है, बिल्कुल कोस्टल लाइन है उड़ीसा की। तो क्या हो गया? ये उड़ीसा एक लैंड लॉक स्टेट नहीं है। क्लियर? तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ पे है सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर? यहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क है, चिल्का लेक है। क्लियर? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देखो भाई, ये कंट्री लिखा है, उसके सामने उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी लिखी हुई है। जैसे भारत की कौन सी है? रो, भारत की रो हो गई। यूके की MI6 हो गई। USA की CIA, सबको पता होगा। और फ्रांस की मोसाद, ये क्या है? ये है गलत, क्योंकि फ्रांस की कौन सी है? फ्रांस की है DGSE। DGSE में जनरल डायरेक्टोरेट फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ठीक है, डायरेक्टर जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, उल्टा लिखते हैं जनरल डायरेक्टोरेट फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, DGSE। ये है फ्रांस की। लेकिन मोसाद किसकी है? ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इजराइल की। क्लियर? ये मोसाद है आपकी इजराइल की। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। भाई ये एजेंसी है, आपका डिफेंस का पेपर है, तो आने के चांसेस बहुत रहते हैं इनके। आज का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं। आज का बर्निंग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद चाइना? इनमें से कौन सा स्टेट चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है? भाई इनमें से बताना है आपको, आंसर देना है बर्निंग क्वेश्चन का। आज बर्निंग क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देता हूँ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारा करंट अफेयर सेशन आता है। हमारी आगाज सीरीज है, संकल्प सीरीज। देखें आप 50 से 52 सेट्स आ चुके हैं, और अभी आपका टिल एग्जाम तक सेट्स आएंगे। तो आप इसमें भी देख सकते हैं क्या कितनी मतलब एक कलेक्शन है हमारे यहाँ पे। लाइव क्लासेस वगैरह आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको प्रॉपर एक तैयारी करनी है। ये हमारे नंबर है ऑफिशियल, इन नंबर पे कॉल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।